श्लोक से डर तो लग ही रहा होगा, बट लेट मी टेल यू, श्लोक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। श्लोक से अच्छी चीज आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकती है। बिलीव मी, दिस इज नॉट क्लिकबेट। वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या चीज बताने वाली हूँ। एक गारंटी के साथ आपको ये बात कह सकती हूँ कि YouTube पे आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। एंड अगर ये बात, सिर्फ ये बात अगर आपने मेरी मान ली ना, तो आपकी लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी। सिर्फ मैं BMS की बात नहीं कर रही हूँ। BMS के 5.5 ईयर्स तो होंगे ही इजी, साथ में आपके आगे अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं तो अगर आप PG निकालना चाह रहे हैं, अगर आप मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, अगर आप रिसर्च ऑफिसर के एग्जाम देना चाह रहे हैं, सब कुछ चुटकियों में निकल जाएगा। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, वीडियो को अच्छे से देखो। मैं अभी मेरे UC एग्जाम्स के लिए प्रेप कर रही हूँ, ठीक है। मुझे नई वीडियो बनानी थी अभी, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है वीडियोस बनाने का। लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ख्याल आया, ये जो बात है, ये अगर मैं मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने या तो अभी BMS में एडमिशन लिया है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो अभी मेरी तरह सेकंड प्रॉफ के एग्जाम्स की प्रेप कर रहे हैं, जिनके पास 10-15 दिन या किसी के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स 1 या 2 महीने बाद है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो इन फ्यूचर BMS में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको बताती हूँ कि मेरा जो सिलेबस है उसमें एक सब्जेक्ट आता है जिसको हम रोग निदान बोलते हैं, जिसको हम मॉडर्न में पैथोलॉजी बोलते हैं। मॉडर्न वाला पार्ट तो आप इजीली पढ़ लोगे, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसमें याद करने की भी चीज़ें, मतलब याद करना भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आयुर्वेद वाले सेक्शन में, अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं माधव निदान पढ़ती हूँ। माधव निदान के पार्ट 1 पार्ट 2 मिला करके आपकी टोटल 69 बीमारियाँ होती है। 69 भी नहीं मानूँ तो आप एटलीस्ट 50 से 60 डिजीजेस तो पढ़ने ही वाले हो। पर डिजीज आपको उसका निदान, उसका पूर्व रूप, उसका रूप, उसका संप्राप्ति घटक, उपद्रव, भेद, इवन समटाइम्स भेद के भी आपको निदान, उनके लक्षण याद करने पड़ते हैं। अब आप सोचो कि आपको एक बीमारी में आपको 7 से 8 पॉइंट याद करने, एक पॉइंट में आपको 10 से 12 लक्षण याद करने। क्या ये पॉसिबल है किसी भी ह्यूमन माइंड के लिए कि वो ये सब याद करके रखे, 60-70 बीमारियों का याद करके रखे? एंड दिस इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट दैट यू आर हैविंग। रोग निदान के बाद आपके पास द्रव्य गुण में, जहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट 100 प्लांट है, टू बी प्रिसाइज 96 प्लांट्स है, उनकी सारी चीजें याद करो। द्रव्य गुण को छोड़ो, आपके पास सब्जेक्ट है रस शास्त्र, जहाँ पर आपको योग फॉर्मुलेशंस याद करने होते हैं। एकल औषधि है, एकल औषधियों में उनके अपने अलग अलग सब डिविजन, सबके अलग अलग श्लोक हैं। आरोग्य वर्धनी वटी, कुमार कल्याण रस, योगराज गुगुलु, अमृतादि अरिष्ट, महामंजिष्ठादि क्वात, कितनी सारी चीजें याद करनी है आपको। च्यवनप्राश, जो आप रिलेट कर पाएंगे अगर आपने अभी एडमिशन लिया है तो। इतनी सारी चीजें, इन सब में किसी में 40 ड्रग्स डल रही है, किसी में 50 ड्रग्स डल रही है, किसी में 15-20, किसी में 10-12 ड्रग्स, मिनिमम 10 ड्रग्स, मिनिमम 4-5 ड्रग्स तो आपको हर एक फॉर्मुलेशन में मिली जाएगी। क्या ये पॉसिबल है नॉर्मल ह्यूमन माइंड के लिए कि ये सारी चीज़ों को ऐसे याद करो, आप थ्योरेटिकल फॉर्म में याद करो? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकंड प्रॉफ के लिए ये सारी चीज़ें पढ़नी है, या इस साल पढ़ के नेक्स्ट ईयर भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मुलेशंस, प्लांट्स, ये जो भी ड्रग्स हैं, ये जो भी बीमारियां, ये तो आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू हम ये चीज़ें याद रख सकते हैं? 2.5 से 3 साल होने आए जब से मैं BMS के सब्जेक्ट्स को पढ़ रही हूँ। इनिशियली मेरा ये थॉट प्रोसेस होता था कि संस्कृत से हम थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं, ठीक है, अपने लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हम सारी चीज़ों को इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ लेंगे, है ना, सब चीज़ों का ट्रांसलेशन तो मिलता ही है। ठीक है, फर्स्ट ईयर निकल गया। सेकेंड ईयर में जब मैं आई, तो सेकेंड ईयर स्टार्टिंग से जब मैंने सारी चीज़ें पढ़नी स्टार्ट करी, जब जैसे जैसे मुझे एक्सपोजर होने लगा कि अच्छा इतने प्लांट्स पढ़ने हैं, अच्छा ये बीमारियाँ पढ़नी है, जब मैंने टीचर से बात करी, मैंने बहुत सारे टीचर से डिस्कस किया, बहुत सारे सीनियर से डिस्कस किया, मुझे ये पता चला कि आप लोग ये सारी चीज़ें ना नॉर्मल हिंदी या नॉर्मल इंग्लिश में नहीं याद कर सकते हो। आप कितने नोट्स बनाओगे और कितने बार उन नोट्स को थ्योरेटिकली रिवाइज करोगे? इस सब का ना सिंपल सा इलाज है, सिंपल सा सोल्यूशन है ये सारे श्लोक्स। ये जो श्लोक है ना, ये सारी चीज़ें ना बहुत इजी बना देते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इट्स नेवर टू लेट। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा श्लोक्स आते भी नहीं हैं, तो आपको नॉर्मल अपनी आदत डालो पढ़नी। लेकिन अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो
ठीक है, न्यू बैच के स्टूडेंट हो, तो अभी से श्लोक याद करना स्टार्ट करो। अभी से एक ऐसी डायरी बना लो एंड उसमें श्लोक लिखना स्टार्ट कर दो एंड उसे रिवाइज करना स्टार्ट करो रेगुलरली। रोज़ का एक श्लोक याद करोगे तो यू कैन इमेजिन कि आप कितने सारे श्लोक्स याद कर लोगे। अगर आप अभी वो स्टूडेंट्स हैं जिनके यूसी एग्ज़ाम्स जस्ट आने ही वाले 1-2 महीने बाद, एंड अब आप लोग को लग रहा है कि यार अब हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि आपको हर जगह इंपॉर्टेंट श्लोक्स तो मिल ही जाएंगे। जैसे राजक्षमा है, राजक्षमा में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, राजक्षमा में उसके लक्षण इंपॉर्टेंट है, जो एकादश लक्षण जो सुश्रुत और चरक ने बताए हैं, जो षड्रूप है, जो षड्रूप लक्षण बताए राजक्षमा के वो इंपॉर्टेंट है, जो उसके मेन लक्षण है वो पूर्व रूप है ये इंपॉर्टेंट है, उसकी संप्राप्ति इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हर एक डिजीज़ में उसके कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ट्राई टू लर्न दो श्लोक्स ओनली। अब सारे श्लोक्स तो आप नहीं याद कर सकते हो, बट कुछ कुछ चीज़ें याद करो, श्लोक के फॉर्म में याद करने का ट्राई करो और उसे रोज़ रिवाइज करो। अगर आपके पास 10 दिन है तो ऐसा 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अलॉट कर दो कि जब सिर्फ आपको ना आपकी श्लोक डायरी या फिर सिर्फ आपको यही श्लोक्स या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि प्लांट्स के बोटेनिकल नेम, फैमिली हो गया, ये सब याद रखना, उनके रस पंचक की ट्रिक्स वगैरह, तो वो रिवाइज करो। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि श्लोक्स आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। प्लीज डोंट इग्नोर देम, प्लीज डोंट इग्नोर श्लोक्स, प्लीज डोंट इग्नोर संस्कृत। अच्छे से पहले तो फर्स्ट ईयर में संस्कृत पढ़ो एंड देन फिर अपने श्लोक्स को पढ़ना, श्लोक्स को रिवाइज करना, श्लोक्स को कैसे पढ़ा जाता है, श्लोक्स में कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, वो प्रैक्टिस करोगे ना फर्स्ट ईयर से, तो इस सेकेंड ईयर में जा करके आप लोग एकदम प्रो हो जाओगे एंड देन सारी चीज़ें ना बहुत ईजिली याद हो जाती है। सो ये मेरे को पढ़ते पढ़ते ध्यान आया कि ये वीडियो मुझे डेफिनेटली बनानी चाहिए, इसलिए मैंने बनाई। आई होप आपको ये एक टिप अच्छी लगी होगी एंड प्लीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ। दिस विल जेन्युइनली गोइंग टू हेल्प you out in your entire lifetime. Mark my words. So thank you so much for watching the video. If you like the video, then don't forget to like, share and subscribe. Take care. Bye guys.